अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अम्मी तहसीन मिलने आए थे और वर्कर भी साथ लेकर आए थे, कुछ काम वाम थे मुझे, वो भी आप लोगों को बता दी थे। खैर, तो वहाँ से हम लोग आगे शुरू करते हैं जी। तो मैंने कुछ कपड़े निकाले थे इब्राहिम के, वो डोनेशन भी करनी है और साथ साथ में जो इब्राहिम के साइज़ के सही कपड़े हैं वो मुझे रखने भी थे, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया कि मुझे जो डोनेट भी करने हैं वो भी, और जो अभी इब्राहिम के साइज़ के हैं वो मैंने दोनों सारे सबको मतलब पूरी अलमारी खाली करके ना इब्राहिम के कपड़े सारे के सारे एक साथ ही इसमें मशीन में मैंने भर दिए थे। अच्छा, ये तकरीबन 10 केजी का इसमें टब है और इसमें ना काफ़ी अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं यार। अभी मतलब मेरी दोस्त है ना, उसकी भी शादी होने वाली है, तो फिर मैंने उसको भी यही मतलब रिकमेंड किया है कि यार ऑटोमेटिक मशीन लेना, कोई ज़रूरत नहीं है खंगालने की, और इसकी उसकी कमर टूट जाती है भाई, उसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें ना टाइम की बचत बड़ी होती है, इंसान इसमें कपड़े डाले और साथ साथ में दूसरे काम कर लिए, इसमें बस धुल के ड्राई होके निकलते हैं। क्योंकि उसकी अम्मी उसको कहने लगी कि यार मैं मशीन अलग लूँगी और स्पिनर साथ में अलग लूँगी। मैंने कहा नहीं, इन्हीं दोनों पैसे मिला करना, ये दो मशीन और जगह भी इतनी लेगी, अच्छा है, बेहतर है कि देखो इतनी महंगी भी नहीं होती ऑटोमेटिक मशीन, आप यही ले लो, इसी के अंदर कपड़े धुलते भी, इसी में ड्राई भी हो जाते हैं और भाई बहुत आसान रहता है, खंगालने का भी झंझट नहीं होता। तो खैर मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अभी सर्दियों में जिसकी भी शादी होने वाली है ना, तो वो अपने जहेज़ के लिए ये वाली ले ले। आपको पता है इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। दूसरा ये कि इनकी भी मॉडल्स जो है ना अपडेट होते हैं, जैसे फ़ोन के होते हैं ना, आईफोन आ गया, आईफोन 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, अब तो खैर 17 18 चल रहा है। लेकिन ऐसे ही ये मतलब इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं ना, ये मशीन हो गई और भी चीज़ हो गई, इनके अंदर भी ना ऑप्शंस अपडेट होकर आते हैं। है, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि इसमें स्पेस अच्छी खासी थी, तो इब्राहिम की पूरी अलमारी के कपड़े सारे के सारे इसमें आ गए थे, और टॉवल्स वगैरह इब्राहिम की जो भी थे, गर्म कपड़े भी जो थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुझे देने भी हैं और वैसे भी धुलने ही थे। तो इसके अंदर मैंने अच्छा खासी सर्फ डाल के और फिर इसको जो है 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, 44 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। अब अच्छे से कपड़े धुल जाएंगे, जब ड्राई वगैरह हो जाएंगे तब निकाल लेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर मैं जब तक है कुछ और काम कर लेती हूँ। अम्मी और तहसीन और वो चले गए थे सब लोग, तो उसके बाद फिर इब्राहिम और मैं ही थे घर पे। और यहाँ पे देखें ये कपड़े जो हैं, एक चक्कर तो लग चुका था, बस अभी कपड़े खंगल रहे हैं, खंगल भी खुद ही जाते हैं यार इसमें। तो यहाँ पर इब्राहिम और मैं घूम रहे थे, फिर मैंने सोचा इब्राहिम का चलो जो है डिनर टाइम हो गया है, तो इब्राहिम को मैं डिनर बना रही थी, इसका मैं अलग से ही बना देती हूँ सम टाइम, या सम टाइम ऐसा होता है कि मैं जो खुद खाती हूँ मैं वो भी खिला देती हूँ। बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। एक आंटी मुझे मिली थी, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जो है ना अपने बच्चों के लिए कभी स्पेशल कुछ बनाया नहीं होगा, मैं जो खाती हूँ मैं वही खिलाती हूँ, भले बच्चा मेरा कितना भी छोटा हो या कितना भी जो है मतलब वो कितना भी फरमाइशें करे, लेकिन मैं कभी नहीं बनाती, मैं जो बनाऊंगी वही खाना है। मैंने कहा नहीं, इतने छोटे बच्चों के लिए, तकरीबन इब्राहिम उस वक्त था 6-7 महीने का था, तो मैंने कहा नहीं इतने बच्चों के लिए तो तकरीबन आपने थोड़ी सी माँ ने एफ़र्ट्स तो करनी होती है कि ज़ाहिर है कुछ कभी मैश करके खिला रही हैं, कभी कुछ लगी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं करती ये फिजूल के चोच लेना, मैं जो बनाती हूँ, मैं घर में अगर लौकी भी बनाऊँगी मैं अपने बच्चे को खिलाऊँगी। मैंने कहा आपका बच्चा भी ज़ाहिर इब्राहिम के जितना ही है तकरीबन, तो मैंने उनको कहा कि बहुत छोटा बच्चा है, 4-5 महीने का नहीं, 6-7 महीने का बच्चा ये सालन रोटी कैसे खाता होगा, कि आलू गोश्त खा रहा है या टिंडे खा रहा है या कोफ्ते खा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भले इसको रोटी में पानी घोल कर दे दूँ, बट मैं अलग से इतनी वो चोचने नहीं करती जैसे माएँ करती हैं ना अक्सर, कि वो आलू उबाल रही हैं, अंडा उबाल रही हैं, हरीरा बना रही हैं, साबूदाना बना रही हैं। बोली भाई मुझसे नहीं होता। मैंने कहा भाई यू कैन डू इट, आप ही कर सकते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं इब्राहिम के लिए अलग से जो मुझे से ठीक लगता है मैं वो करके ही रहती हूँ, भले उसके लिए मुझे कितनी भी चीज़ें मंगवानी पड़े या कुछ भी लेकर आना पड़े और पकाना पड़े। यार ऐसे ही होता है ज़ाहिर है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाते हैं, और 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को क्या खिलाते हैं।
ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं क्या खिलाती हूँ मैं आप लोगों को फिर कभी इंशाल्लाह बताऊँगी, बट आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मैंने थोड़ा सा ड्रामा वगैरह देखा। ये ड्रामा कौन देख रहा है? सज्जर अली का। यार ये बड़ा मस्त ड्रामा आता है मैं पता है ये ड्रामा मुझे रिकमेंड किया था। किसने किया था? सदफ बाजी ने किया था। उन्होंने कहा था यार ये ड्रामा देखना मज़ा आएगा। मैंने ये ड्रामा ना पता है फर्स्ट एपिसोड से लेके तकरीबन इसकी 17-18 एपिसोड्स देखी थी एक ही साथ तहसीन के साथ बैठ करना, और सारी रात मैंने देखा था। तकरीबन आप समझ लें रात के 12 बजे देखने बैठी थी और सुबह के तकरीबन 10 बज गए थे, और ड्रामा देखते देखते पता ही चला था कि भाई नींद आ रही है और सुबह हो चुकी है। खैर अब तो ये है कि मैं टाइम नहीं मिल रहा होता सम टाइम। अभी होता है ना कि बच्चे और थका देते हैं ज़ाहिर है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा होता। बोलती छोड़ो यार। तो खैर यहाँ पर जो है मुझसे मिलने के लिए पता है कौन आया था? आज मुझसे मिलने के लिए आए थे ये जहांगीर, इबाद और हसन। अच्छा दरवाज़ा बजना, धड़ 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 दरवाज़ा बज रहा। मैंने बोला अल्लाह कौन आ गया? जैसे मैंने बोला कौन है, सारे बच्चे एक साथ खोलो ऐसा लगा पूरे मोहल्ले को बता रहे कि हम आए। मैं जैसे दरवाज़ा खोला बच्चे इतने एक्साइटेड हो गया। अल्लाह मतलब मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हुई कि मतलब मेरे भांजे और भतीजा मुझसे मिलने के लिए आए। छोटे छोटे से बच्चे इतने बड़े हो गए कि बाइक पर बैठ कर आए, मतलब माशाल्लाह से जहांगीर बाइक चलाने लगा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अल्लाह बच्चे मुझसे मिलने आए। तो बस एक ये अलग अलग ही खुशी होती है यार। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कहीं निकलते नहीं हैं। ज़्यादातर अम्मी के घर आते हैं बस, दैट्स इट। तो कहीं आना जाना नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तो उनकी खाला का भी घर है, पप्पू का भी घर है, तो एक घर और बढ़ गया है। तो आज जो है जहांगीर, बाद हसन बाइक पर बैठकर तीनों मुझसे मिलने के लिए आए थे, और मेरी दिल की इतनी ज़्यादा कोई मुझे खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मैं दरअसल आजकल जो है पाउडर के दूध की चाय बना रही होती हूँ एवरीडे की। तो फिर मैंने बोला यार शेक बनाती हूँ बच्चों के लिए। शेक बड़ा जो है उससे पीते हैं शौक से ना। पहले जहांगीर तो माशाल्लाह से बड़े हो गए, लेकिन वो तो नहीं नहीं अंबर आप ही रहने दो। मैंने बोला आओ भाई मेरे से हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है वाली कि नहीं नहीं रहने दो। मुझे पता है बच्चे शेक जो है ना शौक से पीते हैं। तो फिर मैंने जहांगीर से ही डेयरी का दूध मंगवाया फ्रेश, और फिर इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं मैंगो छील छील के इनको एक तरफ कर रही थी। यार ये आम आजकल इतने मज़े के आ रहे हैं, इतने मज़े के आ रहे हैं, और सिंध के और मिर्पुर खास के आम तो बहुत मशहूर होते हैं। ये आम इतने मज़े के थे, दिल कर रहा था इनको मैं काट के खा लूँ, लेकिन शेक बना रहा था तो इसलिए कंट्रोल। मैंने बहुत लोगों को जूस भी पिलाए हैं अपने हाथों से बना बना के, शेक भी पिलाए हैं, खूब एफर्ट्स लगाई हैं। अल्लाह पता नहीं क्यों इतनी खच्चर यहाँ तक के मैं समझती हूँ कि बस छोड़ो यार खैर। अच्छा यहाँ पर जो है ना फिर सारे आमों को काट दिया था, और गुठली मैंने एक तरफ कर दी थी कि मैं शेक पीने के बाद जो है गुठली को अच्छे तरीके से खाऊंगी तो आज मैंने अपनी ये मशीन निकाली काफ़ी टाइम बाद, और अब ये मशीन निकल गई है तो अब मैं इसमें जूस वगैरह कुछ ना कुछ ताज़ा ताज़ा बनाती ही रहूँगी। मैंने बड़े नाशुक्र और बेकदरों को अपने हाथों से जूस बना बना के पिलाया। खैर वही वाली बात है, सिला और रिवार्ड्स देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई इंसान की औकात भी नहीं है। इंसान को आप कितना भी कर लें, ख़ास तौर पे आपकी जो कदर नहीं करते ना, आप उनके साथ कितना भी अच्छा बन जाएं, आप उनके लिए सोने की भी एक मुर्गी भी क्यों ना हो, बट उन्होंने आपको जो है खैर छोड़ो। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे जी? तो यहाँ पर हम शेक बना रहे हैं। मैंने इसमें दूध ऐड करा। अच्छा मुझे यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन हो गई, मैंने बोला यार दूध अभी उबाला है और अब मैं इसका शेक बना रही हूँ, तो अब क्या है कि बर्फ़ डालूंगी तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जितनी देर में मैं आम वगैरह छील रही थी और ये मशीन वगैरह निकाली ना दूध उबालने के बाद, तो दूध काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था, और मैं वैसे ही पंखा चला के काम कर रही थी। ये अच्छा यार मेरा किचन में ना पंखा लगा हुआ है। वैसे तो कुकिंग के टाइम मैं बंद रखती हूँ, बट जैसे कि ये बर्तन धो रही हूँ, जूस बना रही हूँ, शेक बना रही हूँ, या कोई और काम कर रही हूँ, तो पंखा खोल के रखती हूँ, तो बहुत इजीली काम हो जाता है मेरा। तो बच्चे जो हैं अंदर बैठे हुए ये पता नहीं क्या मैच वगैरह देख रहे थे, क्या ये मतलब टीवी वगैरह देख रहे थे, और इब्राहिम तो इतना ज़्यादा कोई खुश हो रहा था सब बच्चों को देख के, मतलब उनको ना अपनी चीज़ें ला ला के दे रहा था कि ये लो रिमोट ले लो, और कभी पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। इतनी माशाल्लाह से रौनक लग गई थी घर में। तो मैं जहांगीर, बाद हसन को यही बोल रही थी कि आ जाया करो यार तुम लोग, पैदल पैदल ही आ जाया करो। तो जहांगीर ने बोला कि हम अम्मी के आए थे
तो अम्मी और मम्मा और तहसीन मामू ये ज़रा काम से गए हैं, तो हम घर में अकेले थे, तो हमने सोचा चलो अंबर आप ही के चलते हैं। मेरा ये तो बहुत अच्छी बात सोची तुमने और करी भी दी। तो यहाँ पर अब बस शेक बन चुका है, मैंने आइस क्यूब्स ऐड कर दिए थे तो बड़ा ठंडा ठार हो गया था शेक ना। मुझे ना जूसेस बड़े पसंद है, मतलब जो फ्रूट मुझे पसंद है मुझे उसका शेक या जूस भी पसंद है। तो ज़्यादातर अक्सर लोग होते हैं यार, जो लोग कहते हैं ना हमने कभी फ्रूट्स नहीं खाए या हमें फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो मैं उनको बड़ी अजीब सी निगाह से देखती हूँ कि व्हाट, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की नेचुरल चीज़ नहीं पसंद, फ्रूट्स नहीं पसंद, आम नहीं पसंद, और कोई कह दे आम नहीं पसंद मुझे, मैं बोलती हूँ लो भैया, मतलब फ्रूट्स का बादशाह ही नहीं पसंद, इनको तो बात ही ख़त्म हो गई है। मुझे तो तरबूज, मैंगो, ये शेक वगैरह मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार। मैं बोलती हूँ मौसम के जो फ्रूट्स आते हैं ना, इंसान को वो खाने चाहिए, इंजॉय करनी चाहिए, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। और जब तक आपको बीमारियों ने जकड़ा नहीं है ना भाई, आप खा लें, वरना फिर एक उम्र आती है आपको डॉक्टर्स भी मना करने लग जाते हैं कि नहीं भाई आपने मीठे, आपने फ्रूट्स नहीं खाने, आपने ये नहीं खानी, वो नहीं खानी। मैं समझती हूँ अगर आपकी एज है खाने वाली, आप खाओ, दबा के खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर वो डॉक्टर की रिकमेंड करने की ज़रूरत पड़ जाए। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बस ये दुआ करती हूँ। बट कहते हैं कि ज़्यादा मीठा भी सही नहीं रहता सेहत के लिए। खैर यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने जूस निकाले तो थोड़ी सी ट्रे गंदी हो गई थी, तो मैंने बोला यार ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपने डिनर सेट के ग्लास निकाले थे नए नए। तो यहाँ पे इब्राहिम भी मेरे साथ खड़े हैं और ये बर्फ़ के चक्कर में खड़े हैं, इनको शेक वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बस कह रहे हैं कि मुझे बर्फ़ दे दो। और बर्फ़ के लिए इनका फिर अलग ही फसाद शुरू हो जाता है अगर इनको ना मिले तो। तो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, माशाल्लाह से मेरे घर में रौनक हो गई अचानक से। इब्राहिम से भी बड़ी रौनक होती है, लेकिन अब माशाल्लाह से सब आ गए ना, तो सब लोग इब्राहिम के साथ बहुत खेल रहे थे। फिर उसके बाद हसन जो है ना अपने साथ बॉल लेकर आया था, तो उन्होंने कहा कि अमरा भी हम आपकी रोड पे बाहर ना वो खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, खेल लेना भाई। बस गाड़ी का ख्याल रखना। और ये देखो इब्राहिम किस तरह से मुंह बना रहा है, तौबा। ये आजकल पता नहीं ऐसे ना चिढ़ाता है मुझे, ऐसे कर करके ना ऐसे घूरता है, ये देखो ये। पता नहीं क्या रोज़ाना कोई ना कोई नई नई चीज़ें, नई नई हरकतें सीख जाता है अल्लाह, और ये भी ये करता है, मुझे इतना प्यारा और क्यूट लगता है ना, बस मैं क्या बताऊँ। ये अभी सीखने किसमें है, अभी सीखने वाली एज है ज़ाहिर है, और जो चीज़ देखता है उसको कॉपी करने बैठ जाता है। और जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मुझे इस तरह से आंखें चढ़ा के दिखाता है। तो ये है, मैं बस यही बोल रही थी जहांगीर से कि जहांगीर इब्राहिम भी ना तुम्हारे जितना हो जाए ना और बाइक चलाना आ जाए, मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो जाएगी। आमीन आमीन इंशाल्लाह ताला। खैर मैं भी बस इरादा कर रही हूँ कि मैं भी बहुत जल्दी ना अपने लिए कोई गाड़ी वगैरह का जो है इंतज़ाम कर लूँ, ताकि फिर मुझे भी कहीं आना जाना होता है, कोई चीज़ मंगवानी होती है, तो फिर मतलब ये है कि यहाँ तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। आजकल ऑनलाइन का भी बड़ा सीन है भाई, यहाँ तो मैं खुद जाकर ही ले आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मेरे पास गाड़ी होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी, खैर इरादा किया है, बाकी अल्लाह पाक मदद करने वाला है और अल्लाह ताला आसानियाँ करने वाला है। तो यहाँ पर फिर जहांगीर ने बोला कि अम्बरा पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ इब्राहिम को, और इसको राउंड दे के आता हूँ। जब से इब्राहिम ये क्या नाम है, जहांगीर जहांगीर को जब से बाइक चलाना आई है ना, तब से ये ऐसा होता है बच्चों को बिठाता है, घुमाने ले जाता है, और ख़ुद भी जो है ना घूमता फिरता रहता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये है, तो मैंने बोला चलो ले जाओ कोई मसला नहीं है। फिर काफ़ी तकरीबन आए थे लोग 15-20 मिनट बाद ना, जहांगीर और इब्राहिम। फिर उसके बाद ये इबाद और हसन बाहर रोड पे ही फुटबॉल खेल रहे थे, और मैंने गेट का दरवाज़ा खोल दिया था, हवा भी बड़ी अच्छी मस्त आ रही थी। तो ये है, और यहाँ पे ना आप समझे सोसाइटी में काफ़ी, आप समझो कि गार्ड्स वगैरह घूमते रहते हैं। गार्ड्स तो खैर मेरे घर के सामने ही इनकी एक चौकी बनी हुई है, यहाँ पर बैठे रहते हैं, दो दो गार्ड्स बैठते हैं। तो ये है, और रात को तो इनके उसमें बस विसल लगी हुई होती है, वो बजाते रहते हैं। तो ये है, और ये जहांगीर फिर आ गया था थोड़ी देर बाद, और सारे बच्चे यहाँ पे, बच्चे ना काफ़ी इस तरह से स्कूटी चलाते रहेंगे, साइकिल चलाते रहेंगे, ऐसे बच्चे बस खेलते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी नई सोसाइटी है ना, तो यहाँ पर इतनी आबादी अभी है भी नहीं। तो यूँ सीन है। मेरी भी लेफ़्ट राइट में अभी घर नहीं बने हुए हैं, बन जाएंगे बहुत जल्दी वो भी, क्योंकि अभी वैसे भी कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है आसपास। यहाँ पे हसन और इबाद खेल रहे थे फुटबॉल, और मैं भी खड़ी हुई देख रही थी और हवा भी खा रही थी साथ साथ में।
तो और ये देखिए इब्राहिम को भाई, तो मैंने जहांगीर को बोला था जहांगीर का ख्याल रखना, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं क्योंकि यहाँ से, इसलिए। तो यूँ सीन है भाई। घर की जो असल रौनक होती है ना, वो होती है बच्चों के दम से। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है, आई थिंक। आप लोग कमेंट्स करके जो बताएगा आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, घर की रौनक किससे होती है भाई? घर की रौनक बच्चों से होती है, अच्छे लोगों से होती है, अच्छे इंसानों से होती है। जिस घर में हंसी की आवाज़ें गूंजें, बातों की आवाज़ें गूंजें, कहकों के आवाज़ें गूंजें, अंडरस्टैंडिंग हो आपस में, और घर को घर समझने वाले और घर को घर बनाने वाले लोग हों, इंसान को इंसान समझने वाले लोग हों, तो वो घर बहुत अच्छे लगते हैं। वरना छोटे बड़े घर या ऊंची दीवारों से कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो बहुत 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 अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ पर सारे के सारे कपड़े धुल चुके थे और फिर मैंने इन सब कपड़ों को निकाल के रस्सी पे डाल दिया था। वैसे तो वो ड्राई हो चुके थे, लेकिन नम नम थोड़े से गीले हो रहे होते हैं। फिर मैं अम्मी के घर आ गई थी। अम्मी ने यहाँ पर जो है खाने वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, तो फिर मैंने खाना खाया, थोड़ी देर बैठी। मैंने कोई ख़ास वीडियो यहाँ पे बनाया नहीं था क्योंकि काम वाम हो रहा था, सब बैठे हुए थे इसलिए। तो खैर, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक भी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हो के अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।